गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यस सर। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे जाने पे स्मॉल जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है इसे हम आज प्रूव करेंगे, और कितना चेंज होती है इसे प्रूव करेंगे, और अर्थ के सेंटर पे कितनी वैल्यू होती है स्मॉल जी की इसे भी प्रूव करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी below the surface of earth below means depth में, below the surface of earth वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब डेप्थ में हम लोग गहराई में वैल्यू जी की फाइंड करेंगे। बात मत करिए। सबसे पहले हम अर्थ का फिगर बनाएंगे। ये अर्थ है, ठीक है ना। अब अर्थ की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब हम अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने पे एच डेप्थ में हम गए, यहां तक एच डेप्थ। अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ नीचे चले गए, तो ये रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? आर माइनस एच। ये आर माइनस एच मतलब अर्थ के सेंटर से ये जो हाइट बची है एच नीचे जाने पे वो आर माइनस एच हाइट नीचे चले गए, तो रिमेनिंग आर माइनस एच हो गया। जब हम ऊपर का एक्सप्रेशन कर रहे थे, वैल्यू ऑफ जी फाइंड कर रहे थे, तो अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं आ रहा था। कोई चेंज आया था क्या? लेकिन जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे, मान लीजिए ये अर्थ है, इससे नीचे हम यहाँ गए, तो इतना मास आपका छूट जाएगा ऊपर से। ये मास आपका घट जाएगा। जितना नीचे जाते जाओगे ऊपर वाला मास आपका डिक्रीज होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे अर्थ के मास में चेंज आएगा। जैसे अभी आप 10 किलोमीटर नीचे चले गए, तो 10 किलोमीटर ऊपर का मास छूट गया ना। अब आप गहराई में जा रहे हो, लेकिन जब ऊपर की ओर जाते हो तो अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं। आप ऊपर कितना भी चले जाइए, अर्थ का मास ऊपर जाने पे अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं है आपके रिस्पेक्ट में। लेकिन गहराई में जाने पे जो ऑब्जेक्ट गहराई में जा रहा है उसका ऊपर का मास छूटता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। लेकिन ऊपर जाने पे अर्थ के मास से कोई लेना देना नहीं, कोई चेंज नहीं था। इसलिए इस एक्सप्रेशन में हमें अर्थ का मास भी फाइंड करना पड़ेगा दोनों पोजीशन पे। एक पोजीशन यहाँ जहाँ ग्रेविटी जी है, दूसरी पोजीशन यहाँ जहाँ ग्रेविटी डी डैश है, जी डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटी हम अर्थ की सरफेस पे लिखते हैं और अर्थ की सरफेस का मास लिखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ जी, यहां से लिखता हूं, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है? जी इक्वल टू GM बाई
आर स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मास भी चेंज होगा तो मुझे मास की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मास इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 9th में पढ़ा है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या फार्मूला हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ का मास क्या हो जाएगा? या भी इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा बताइए? अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल, तो स्फीयर का वॉल्यूम बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ? अर्थ की रेडियस। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या है? डी मान लेता हूं। डेंसिटी डी है, स्मॉल डी है। सो मास इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डी। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। सो दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मास है। क्लियर है? ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो जी इक्वल टू क्या मिलेगा? जी एम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल एम की जगह वैल्यू पुट कर दिया। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। तो जी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर जी डी। 4/3 पाई आर जी डी। जी सर, ठीक है? जी सर कभी बोलेंगे नहीं। चलिए लिखिए जल्दी से यहाँ तक। इसी तरह गहराई में भी फाइंड करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो स्मॉल जी, अर्थ की सरफेस पे जो जी की वैल्यू आई है कितनी आ गई है? 4/3 पाई आर जी डी। अब चलते हैं नीचे। द वैल्यू ऑफ जी ऑन बिलो द सरफेस। The value of G below the surface of Earth. तो इसको G डैश लिख देंगे। ध्यान से देखिए, the value of G below the surface of Earth, G डैश इक्वल टू G। अब m की जगह m डैश लिखोगे क्योंकि इस बार मास भी अर्थ का चेंज होगा। अर्थ का मास चेंज होगा इस बार। और r कितना होगा? हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस बची? r माइनस एच का होल स्क्वायर। पिछली बार पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने थी? r थी। अब कितनी बची? r माइनस एच। जब हम नीचे h जा चुके हैं, h नीचे गहराई पे जाने पे ऊपर का मास छूट गया ना? ऊपर वाला मास यहाँ पे हो तो इतना मास माइनस हो जाएगा, तो डिस्टेंस पे r भी माइनस हो जाएगा। तो r माइनस एच। फार्मूला अगेन यही लगाएंगे, m डैश निकालेंगे। m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे वही वॉल्यूम। तो अब स्फेरिकल ही बॉडी रहेगी तो स्फीयर का वॉल्यूम वही लिखेंगे 4/3 पाई, लेकिन r की जगह क्या लिखेंगे? r माइनस एच का होल क्यूब डेंसिटी डी। अर्थ की डेंसिटी वही रहेगी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे फिर से। तो G डैश इक्वल टू जी एम डैश की जगह 4/3 पाई r माइनस एच का होल क्यूब इंटू डी डिवाइडेड बाई r माइनस एच का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, एक r माइनस एच बचेगा कि नहीं? तो G डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा?
4/3 पाई r माइनस एच इंटू जी डी। इक्वेशन सेकंड लिखे हैं। यहां से पूरा कंप्लीट करिए यहां तक जल्दी से। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट कितना है हमारा 4/3 पाई आर जी डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया ना 4/3 पाई आर जी डी। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा इधर जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू जी डी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर जी डी। जी डी से जी डी कैंसिल 4/3 पाई जी डी से कैंसिल हो गया। चलिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से जी डी कैंसिल हो गया, बचा क्या अभी बच्चे हो गए। चलिए जी डैश बाई जी इक्वल टू कितना बचा, रिमेनिंग कुछ बचा, ऊपर बचा है आर माइनस एच, नीचे बचा है कैपिटल आर। ठीक है, आर माइनस एच अपॉन आर बचा है, बाकी टर्म कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखिए ऊपर से आर कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एच बाई आर और ये डिवाइडेड बाई आर। ऊपर से आर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ एच बाई आर हो गया। ये आर से आर कैंसिल, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस एच बाई आर। ये जी का मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो जी डैश कितना हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस एच बाई आर। So this is the value of G below the surface of Earth. पूरा राइट करिए जल्दी से। अब देखिए इसमें केस देखिए, इसमें एच को आर के बराबर ले लें, मतलब आर की एच जो है हमारी हाइट है उसको एच डेप्थ तक लेना है, मींस आर रेडियस के बराबर नीचे जाना है आपको। आर रेडियस बराबर नीचे जाने पे आपको सेंटर ऑफ अर्थ मिलेगा। अर्थ के सेंटर पे क्या होगा ग्रेविटी, एच इक्वल टू आर, आर का मतलब है सेंटर ऑफ अर्थ। यदि h गहराई में नीचे चले जाएंगे h इक्वल टू आर, तो आप कहां पहुंच जाएंगे अर्थ के सेंटर पे। तो इसमें h की जगह r रख दीजिए, g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस r बाई आर, g इंटू 1 माइनस 1। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी होगी 0। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होगी।
ये जो वेरिएशन है ये कैसा है वेरिएशन, ग्राफ में देख सकते हैं। ग्राफ जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब डेप्थ में देखिए, डेप्थ में कैसा वेरिएशन है जी का, एच लिनियरली है, मतलब यहां पे लिनियरली वेरिएशन है। विथ डेप्थ, विथ डेप्थ कैसा वेरिएशन है, लिनियरली वेरिएशन है। और एबव द सरफेस ऑफ अर्थ की जब बात करें तो उसमें h/r मतलब नीचे है h, उसमें वेरिएशन मतलब g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h है, और g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h है, मींस यहाँ पे तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा होगा। तो ये है विथ हाइट, विथ हाइट, हाइट में, और यहां पे होगा g मैक्सिमम, g इक्वल टू g मैक्स, ये है मैक्सिमम, ठीक है। डेप्थ में जाने पे g की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे जाने पे, मतलब ये है एट द सेंटर, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ अर्थ, ये पॉइंट क्या है सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, 0 है। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अर्थ से जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये अर्थ की सरफेस है, ये पॉइंट क्या है सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, समझ में आया क्या, अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है सबसे ज्यादा, सो जी इज द मैक्सिमम। अब डेप्थ में, ये डेप्थ में हो गया और ये हाइट में हो गया। हाइट में जाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज देखिए जी क्या आ रहा है, यहाँ से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है ना। विथ डेप्थ, विथ हाइट, विथ डेप्थ, और डेप्थ में यहाँ सेंटर पे 0। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन g एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो सिंपल सा एग्जांपल है आपका, यहाँ आपको डेप्थ h इक्वल टू 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, g की वैल्यू बताना है। तो 8 किलोमीटर नीचे जाएंगे, 8 किलोमीटर मीन्स 8000 मीटर, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, किलोमीटर में ही लिख देता हूं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6400 किलोमीटर, और g इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखते हैं, g डैश इक्वल टू g इंटू 1 माइनस h/r। g की वैल्यू 9.8, 1 माइनस h है हमारा 8 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, किलोमीटर सेम यूनिट है, कट जाएगा, ठीक है। तो g डैश इक्वल टू 9.8, इसको एलसीएम ले लेंगे, 6400 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6400। क्लियर है, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर देंगे, 6393
6393 सॉरी 92 ना, कितना हो जाएगा इसको चेक कर दीजिए। 6392 डिवाइडेड बाई 6400, इसको सॉल्व करिए। 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.79 राइट डाउन, 9.79 आएगा। हाँ